जब जब मुसीबत आती है मुसलमान अपनी जान की परवाह के बिना आगे खड़ा हो जाता है, चाहे वो पहलगाम का हमला हो या दिल्ली का अग्निकांड हो। ये पांचों मुसलमान को देखे, ये फरिश्ता है, अपनी जान की परवाह किए बिना हिंदुओं की जान बचा डाली। ग्रिल काट दिया होटल का और होटल के नीचे अपने दुकान का जो महंगा गद्दा था वो नीचे रख दिया और सबकी जान बचा करके वो वहां से निकल पाए। मुसलमान डर रहा है, मुसलमान इस टाइम डर रहा है, लौंडिया बन के बैठेगा, चूड़ी पैर रखी है मुसलमान ने। मैं आलू सब्जी बेचता हूँ, कल एक आदमी मुझसे नौकरा तुम्हारे जैसा ही कि इन नदियों से नहीं लेना आलू, से नहीं लेना आलू। पूरे विश्व में एक अंधभक्त ही ऐसी प्रजाति है जो गोबर को पकवान और गधे को भगवान समझते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसको देखकर और सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस तरह की वीडियो, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनको देखना और सुनना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से आपने देखा ही होगा कि मुसलमानों के खिलाफ दोहरा कानून बना दिया गया है और उस कानून के तहत मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों को चाहे गालियां दे लें, धमकी दे दें या कोई भी बात मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें, उनको धर्म को लेकर बातें कह दी जाती हैं, लेकिन उल्टा कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर होती है। दोस्तों, इस खबर के बारे में और बहुत सारी ऐसी चौंका देने वाली खबर मैं आपको इन वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस में होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं सोशल मीडिया पर हो रही अब तक की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो के बारे में, और ऐसी चौंका देने वाली खबर आपको देखने को मिलेगी जो कि अभी तक आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखी होगी। मेरे दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा ही होगा, गाजियाबाद के अंदर कुछ हिंदू संगठन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से गाजियाबाद की पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस तरह से कर रही है, वो भी आपने देखी होगी और सुनी होगी। और जो हमारे देश की मीडिया है, छोटी हो या बड़ी हो, वो इस तरह का एजेंडा चला रही है मुसलमानों के खिलाफ, जिसे देखकर डर लगता है। और इस मीडिया ने हमारे देश का, हमारे प्रदेश का इस तरह से माहौल खराब कर रखा है कि ये लोग नहीं देखते कि आगे चलकर हमारे बच्चों पर इस बात का कितना गहरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, हकीकत बात यह है, मैं सच बात आपको बता रहा हूं। अगर आप इंसानियत का साथ देते हो, अगर आपका धर्म इंसानियत है, तो मेरी बात को जरूर समझोगे। दोस्तों, जिस तरह से हमारी देश की ये छोटी बड़ी जो भी मीडिया है नफरत फैला रही है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान साफ तौर पर कर रही है, जिस तरह से पक्षपात किया जा रहा है एक धर्म को लेकर, अगर इसकी आंच हमारे बच्चों पर आएगी, हमारे बच्चे हिंदू मुसलमान करना सीखेंगे, तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ वायरल वीडियो इन वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद मजा भी आएगा और पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। जब जब मुसीबत आती है मुसलमान अपनी जान की परवाह के बिना आगे खड़ा हो जाता है, चाहे वो पहलगाम का हमला हो या दिल्ली का अग्निकांड हो। ये पांचों मुसलमान को देखे, ये फरिश्ता है, अपनी जान की परवाह किए बिना हिंदुओं की जान बचा डाली। ग्रिल काट दिया होटल का और होटल के नीचे अपने दुकान का जो महंगा गद्दा था वो नीचे रख दिया और सबकी जान बचा करके वो वहां से निकल पाए। और लोगों ने कहा कि अरे नफरती चिंटू, जिस मुसलमान को तुम गाली देते हो, जिसे देशद्रोही कहते हो, जिसे जिहादी कहते हो, जिसे धार्मिक शब्द गाली देते हो, इन 5 मुसलमानों की तस्वीर देखिए, यानी शुएब, वसीम, अफजल, अरमान और ये अमीन, ये सब लोगों ने वहां पर अपनी जान की परवाह के बिना होटल में फंसे हुए लोगों को बचाया, ग्रिल काटा, अपना जिस्म जलता रहा, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए आगे आ गए। जहां जहां मुसीबत आती है मुल्क में, वहां वहां मुसलमान खड़ा होता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता है। नफरती चिंटुओं के मुंह पर ऐसे लोग थूक रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दी, लेकिन ऐसे लोगों को आप गाली देते हैं। शर्म आनी चाहिए हिंदू मुसलमान करने वालों को। पेट्रोल और महंगा करें, हम तो अनभक्त हैं, 200 का भी तेल भरा लेंगे। अरे भैया, 200 का भरा लेंगे। हाँ, अनभक्त हैं हम। एक बात तो मेरे को समझ आती है कि ये ऐसे ही गरीब नहीं है, ये अपनी हरकत से गरीब है। अब इनको कौन समझाए कि अगर पेट्रोल 200 रुपए 300 रुपए लीटर हो जाएगा तो फर्क सिर्फ गाड़ियों पे नहीं पड़ेगा,
भाई फर्क पड़ेगा तो रोजमर्रा की जिंदगी पे, खाने पीने, बस किराया, दवाइयाँ, सब चीज पे। महंगाई पर सवाल पूछना अंधभक्ति नहीं, जागरूक नागरिक होने की निशानी है भाई। देखो भाई, नेता गरीब हो या अमीर, पेट्रोल 200 रुपया हो जाए या फिर 2000 रुपये हो जाए पर लीटर, फर्क कभी नेता को नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, इसका बोझ अगर कोई उठाएगा तो आम आदमी उठाएगा। ये चीज हमारी भोली भाली जनता को कब समझ में आएगी। एट द एंड मैं एक ही बात बोलूंगी, गरीबी में भी महंगाई का समर्थन करना ये त्याग नहीं, बल्कि अपनी आदत को मजबूरी बना लेना है, जो कि आजकल के गरीबों में खास ये चीज है, देखा जा रहा है। बात तो सही है। 4 दिन पहले खान सर ने अंजना ओम कश्यप से बोला था कि जो बोलना है मुंह पे बोलो, घुमा घुमा के दलाली मत करो, पीठ पीछे दलाली मत करो, टारगेट करना है तो डायरेक्ट टारगेट करो। लेकिन मैं तुम्हें खुलेआम कहता हूं कि तुम लोग दलाली करते हो। और 4 दिन के बाद खान सर के कोचिंग पे धाएं धाएं फायरिंग हो जाती है। फायरिंग का रीजन क्या बताया जाता है? क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कहना यह है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो, कितना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। अब सोचो, बिहार में जो काम बिहार की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, बिहार के लोगों का टैक्स लेके, बजट होने के बावजूद वो काम खान सर बिहार में कर रहे हैं। और फिर उनके कोचिंग पे फायरिंग हो जाती है। खान सर की गलती बस इतनी सी थी कि वो कम पैसे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कम पैसे में वो कोचिंग में स्टडी करवाते हैं, कम पैसे में वो रिजल्ट दिलवा रहे हैं और कम पैसे में वो इलाज दे रहे हैं। कैंसर जैसे हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जिस हॉस्पिटल के लिए बिहार के लोग सरकार से त्रस्ती रह गई है, वो हॉस्पिटल खान सर प्रोवाइड कर रहे हैं। और लोग जल के इतने भुन चुके हैं कि खान सर के कोचिंग पे हमला कर दिया। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? सूरज कह रहा है? अरे भैया वो खान सर नहीं है जो फ्री में इलाज करवाते हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे भैया उनके कोचिंग के ऊपर गोली न चल गया है। तो तू कहाँ जा रहा है? 12:30 बजे हम कहाँ जा रहे हैं भैया? खान सर के ऊपर आँच आ जाए तो बिहार के छात्र बर्दाश्त करेगा? हम अपनी जान दे देंगे बिहार के स्टूडेंट, लेकिन खान सर और खान सर के कोचिंग के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। अभी जा रहे हैं खान सर के लिए। शाबाश। खान सर के कोचिंग पर गोली फायरिंग हो गया। खान सर की बहन लोग यहाँ पे खड़ी है इस कड़े धूप में। खान सर को जब तक Z+ सुरक्षा नहीं मिलेगा, कोई भी रोड पर से नहीं हटेगी। हम लोग रोड पे खड़े हैं और खान सर की बहन सब देख लेगी। देखिए खान सर का कोचिंग है, ताला लग गया है, लेकिन हम लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक खान सर को सुरक्षा नहीं मिल जाता है। कितना अच्छा बात बोला बहन। खान सर को, दीपक सर को, ओझा जी को, सबको 2 कौड़ी का बोल दिया। अंजना दीदी आपको इतना पता होना चाहिए था, आप मोदी जी के ना तलवे चाटती हो, ठीक है? कोई टीचर नहीं चाटता। और खास करके ना खान सर ने सही जवाब दिया कि आप पढ़ाएंगी बच्चों को आके। क्या पढ़ाएंगी आप आके कि बच्चों तलवे कैसे चाटे जाते हैं, ये पढ़ाएंगी बच्चों को आके? वही चीज है ना, इनमें ज्ञान है नहीं और जनता को सिखाने चली है। टीचरों को 2 कौड़ी का कह दिया। अगर कोई टीचर नहीं होता ना तो ये भी स्टूडियो में आज बैठी हुई ना रिपोर्टिंग नहीं कर रही होती। सही पकड़े हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। खान सर के कोचिंग में ताला लग गया, आप कहाँ पढ़ेंगे? वही तो प्रॉब्लम है, कहाँ पढ़ेंगे? अब कहाँ जाएंगे? रोड में ही पढ़ना पड़ेगा। रोड में ही बुक नोट सब निकाल के पढ़ लेते हैं। एक बात बताइए, ये जितना भी यहाँ पे युवा है, इतना बड़ा मैटर हुआ हमारे खान सर के साथ, ये सब हंस रहे, जैसे लग रहा है मदारी आया, खेला दिखाया, चले गए। भाई तुम्हारे अंदर वैसा गुस्सा होना चाहिए, उस टाइप का होना चाहिए ना, उस टाइप का दिखाओ। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ही हाँ, ऐसा क्या होता है बताइए? क्या लगता है खान सर से प्यार नहीं है इन लोगों स्टूडेंट को? बिल्कुल भी हमको नहीं लग रहा है ऐसा। अगर ऐसा होता तो ये लोग वैसा दिखाते, लेकिन ये लोग सबका फेस पे स्माइल दिख रहा है हमको। शर्म करो शर्म। देश भर में कितने पुल गिरे और कितने भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा गया, कितनी सड़कें धंसी और कितने ठेकेदार गिरफ्तार हुए, कितने पेपर लीक हुए और कितने अपराधियों को सजा मिली, है कोई हिसाब? भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और सवाल पूछने वालों को डराने के अलावा सरकार कर क्या रही है? हमको नहीं पता। दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, इसी वीडियो का अभी दूसरा पार्ट भी है जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप चौंक जाएंगे। और छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि दोस्तों अगर आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी तो आपको पूरी खबर का पता नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों हकीकत बात है, हमारे देश की मीडिया का ही हाथ है हमारे देश को इस तरह की सिचुएशन में डालने के लिए। जगह जगह पर लोगों को परेशान किया जाता है, जगह जगह पर मुसलमानों का नाम पूछकर उनको टारगेट किया जाता है, जगह जगह पर मुसलमानों का नाम पूछकर उनसे धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं, जगह जगह पर मुसलमानों को इस वजह से भगा दिया जाता है कि वो लब जिहाद करते हैं, वो थूक जिहाद करते हैं, वो नाम जिहाद करते हैं। इस तरह की बदनाम मुसलमानों को कर दिया है कि लोग
बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों को देख ही नहीं सकते। इस तरह की नफरत, इस तरह का जहर समाज के अंदर घोल दिया है। अगर आप इंसानियत का साथ देते हो तो मुझे पूरा यकीन है आप नहीं चाहोगे इस तरह की नफरत, इस तरह का जहर आपके बच्चों में भी घुले। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। तुम्हारे यहाँ तो यार पूरा का पूरा जंगल राज बन चुका है। कहाँ क्या, खान सर पर गोली चल रहा है, बाप के सामने बेटी को घसीट कर लेकर जाया जा रहा है, वो भी राजधानी पटना में, समझे। जब तुम लोग क्रिमिनल को सरकार बनाओगे तो क्राइम तो देखना पड़ेगा। गुंडा राज नहीं है, अब जंगल राज खत्म हो गया। वो लालू प्रसाद के टाइम में था जंगल राज। खान सर अब बच्चों को पढ़ा नहीं सकते उस कोचिंग में, पता है तुमको? पढ़ा सकते हैं, बस अभी 1-2 दिन के लिए मना कर दिया है क्योंकि अटैक हुआ है, इसलिए। अच्छा। उनके गार्ड को बहुत मारा है 10-15 लोग आकर, और बोर्ड भी तोड़ दिया। खान सर का जो कोचिंग था वो सब, खान सर के कोचिंग में तो पहले भी बम ब्लास्ट हो रखा है, बम आके मार देता था पहले भी। उससे तो दुश्मनी होता ही रहता है लोगों को। तो मतलब जो टीचर है, जो बच्चों को ज्ञान दे रहा है, जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उस पे खतरा है। खुद तो अनपढ़ हैं, और जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, उनको भी पढ़ाने नहीं देना है। तुम एक बात बताओ, क्या? खान सर से पढ़ जाएगा सब, पढ़ लिख लेगा, तो कैसा नेता चुनेगा? अच्छा नेता चुनेगा, शिक्षित नेता चुनेगा, डेवलपमेंट लाएगा। यही तो खतरा है ना। बिहार चाहता ही नहीं है कि उसको डेवलपमेंट मिले, ऐसा कुछ मिले जो बिहार को आगे बढ़ाए। बिहार जहाँ है वहाँ खुश है, ठीक है। एक बिहारी 100 पे भारी है। भले ही गुजरात जाना पड़ रहा है 500 बिहारी को वहाँ एक गुजराती के कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन फिर भी बिहार खुश है। बिहार अगर शिक्षित हो जाएगा तो उसे गुजरात कमाने नहीं जाना पड़ेगा, किसी और के यहाँ नौकर नहीं बनना पड़ेगा। गुजरात कमाने नहीं जाएगा तो गुजरात का कंपनी कौन चलाएगा? गुजरात डूब नहीं जाएगा? बड़े बड़े कंपनी है जो डूब नहीं जाएगी। तो डूब जाए, बिहार तो हमारा बनेगा ना। बिहार में फिर नहीं जाएगा कमाने तो घर में भूखे नहीं मरेगा बिहार में लोग। क्यों मरेगा? शिक्षित होगा भाई। हाँ, शिक्षित होगा, काम ही नहीं रहेगा, रोजगार ही नहीं रहेगा। शिक्षित होने से क्या हो जाता है? खुद की कंपनियां खोलेंगे, खुद की कंपनी खोल लेगा, सब शिक्षित हो गए। पैसा भी तो चाहिए कंपनी खोलने के लिए। कोई पैसा नहीं चाहिए। कंपनी आने देगा बिहार में तब ना, सरकार कंपनी नहीं आने देता है भाई। तुम समझती नहीं हो, बिहार अभी बहुत डेवलप है। बिहार के लोग अभी बहुत खुश है, जितना है उतने में खुश है। तो जब कंपनी नहीं आने देगा सरकार, तो मान लो ना कि गुंडा राज चल रहा है, किसी एक गुंडे का शासन चल रहा है बिहार में। ना, अब 38 जिला है बिहार में, 38 में सब में 38 एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है। अभी तो गुंडा वादा करता है ऐसा, भले ही बस स्टैंड एक भी ढंग का हो या ना हो, लेकिन 38 एयरपोर्ट 38 जिला में जरूर बनवाएंगे सम्राट चौधरी। देश के सारे टीचर्स को अंजना ओम कश्यप से शिक्षा लेने का, कि कैसे दलाली करते हैं, कैसे झालमुड़ी पे प्राइम टाइम देते हैं, और मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों है, 2000 के नोट में चिप कैसे लगते हैं। हमारे टीचर लोग भी ना सिर्फ बच्चों के साथ ही खड़े रहते हैं, कभी सरकार के लिए भी स्टैंड लिया करो। ये बात पे बच्चों के साथ सड़कों पे उतर जाते हैं, स्टूडेंट पे लाठी चले तो आवाज उठाते हैं, पेपर लीक हो तो सवाल पूछने लगते हैं, रोजगार मांगो तो प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं। इट्स हाई टाइम कि अंजना जी से आप लोगों को क्लास ले लेनी चाहिए। अच्छा, आप भी देखो सरकार के लिए इनका स्टैंड कितना स्ट्रांग है। पिछली बार कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया तो कैसे चुप थे, अब फिर बढ़ गया तो भी चुप है। अब इनकी ही बहन चित्रा त्रिपाठी की तो क्या ही तारीफ करूं। पेट्रोल 7 रुपए महंगे हो गए तो बोली ऊपर से देखिए ना, 7 रुपए ही तो बढ़े हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आप लोग भी इनसे सीखो सर, ऐसे कॉकरोच लोगों के चक्कर में देश का माहौल मत खराब कीजिए। बाकी आप लोग भी ऊपर से फॉलो करके वीडियो सारे टीचर्स तक पहुँचा दीजिए। दोस्तों, देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है इन वायरल वीडियो में आपने देखा ही होगा कि लोग कितना ज्यादा परेशान हो चुके हैं सरकार से। लोग किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह से बातें सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। जो हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ वो भी आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया होगा। दोस्तों, आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी मुसलमानों को लेकर बयान देते हैं, कभी नमाज को लेकर बयान देते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ गाय को लेकर बयान देते हैं, जिनके बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होते हैं और चर्चा बहुत जगह होती है। क्योंकि दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे नेता हैं, जब भी उनकी कोई भी कार्रवाई या कोई भी बयान सोशल मीडिया पर आता है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और आपने देखा ही होगा कि मुसलमानों के लिए योगी आदित्यनाथ जी किस तरह के बयान देते हैं, और उनकी जो कार्रवाई है, उनका जो कानून है मुसलमानों के लिए, वो आप सबने कई जगहों पर देखा भी होगा। लोगों की जो राय है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में वो आप सबने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा।
और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत के अंदर हंगामा हो रहा है, जिस तरह से जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट परेशान है, जिस तरह से स्टूडेंट परेशान है, जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह से उनके प्रोटेस्ट नहीं होने दिए जा रहे हैं, जिस तरह से छात्रों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है, वो सब आप देखकर परेशान होते होंगे। लेकिन दोस्तों हकीकत बात तो ये है कि लोग अब परेशान हो चुके हैं सरकार से, लोग परेशान हो चुके हैं सरकार की सिस्टम से, लोग सवाल पूछ रहे हैं अब सरकार से। लोगों का ये कहना है कि सरकार ने बहुत ज्यादा धर्म का नशा जो लोगों को दे रखा था उससे अब लोग निकल आए हैं, लोगों को अब रोजगार चाहिए, लोगों को अब पढ़ाई शिक्षा चाहिए, लोग अब नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर राजनीति की जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए, हमें और आपको हिंदू मुसलमान के लिए लड़वाया जाए। दोस्तों अब बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट भारत के अंदर किए जा रहे हैं महंगाई को लेकर, जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गैस पर दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी जी जगह जगह पर यह बयान दे रहे हैं कि भारत की राजनीति में बहुत बड़ा होने वाला है, यानी राजनीति में ऐसा भूचाल आने वाला है जो आज तक नहीं आया होगा। इस तरह के बयान राहुल गांधी जी के चौंका देने बयान सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है राहुल गांधी जी के इन बयानों के बारे में? आप लोगों की क्या राय है? क्या मोदी जी हमारे देश के लिए सभी सच कर रहे हैं? और जिस तरह से भारत के अनभक्त आंख मीचकर सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं और जिस तरह से आंख मीचकर लोगों की जो राय है इस महंगाई के लिए, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते,